हेलो एवरीवन। आज है 20 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो 100 रुपए के आसपास अवेलेबल है और इंडिया की सबसे बड़ी ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली ये कंपनी है। देखिए, यहाँ पर अभी अगर हम देखने की कोशिश करें तो हाल फिलहाल में कोरोना की जो सेकंड वेव आई है वो पहली वेव से भी ज्यादा भयानक है। और ऐसे में अभी अगर देखिए तो कई सारी हॉस्पिटल्स में कंप्लेन्स आ रही है। कई सारे लोगों की कंप्लेन्स है कि भैया हमको ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, इन चीजों की कमी है, इसकी कमी है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं। और इन सब के बीच में एक चीज जो कॉमन है वो है ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, लेकिन इस ये कंपनी वो है जो ये सारी चीजें बनाने का काम करती है। वीडियो में उस कंपनी के बारे में बात करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हाल फिलहाल में हालत अच्छे नहीं है। आप देखिए, इंडिया में अगर हम कोरोना केसेस की बात करें तो 2,75,000 तक केस पहुंच गए थे और पिछले 24 घंटे में थोड़ा सा वो केस में गिरावट आई है, लेकिन फिर भी 2,60,000 नए मामले निकलकर सामने आए हैं। और ये भी सरकारी आंकड़े हैं, अभी ऑफिशियल आंकड़े शायद ये जो आंकड़े हैं ये सरकारी आंकड़े हैं। असली आंकड़े शायद इससे भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं। और हाल फिलहाल में जो कंप्लेन्स है कई सारे हॉस्पिटल्स में वो यही है कि उनको ऑक्सीजन की सिलेंडर्स नहीं मिल रही है। तो अभी अगर हम बात करें तो इन सारी चीजों की मांगे बढ़ रही है और ऐसे में एक कंपनी है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, वो है एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर। 109 रुपए का शेयर है, आज 18 से 19% तक शेयर दौड़ चुका है और पिछले कुछ दिनों से ये दौड़ ही रहा है। अब देखिए, शेयर 70 रुपए के ऊपर था। जैसे ही कोरोना के मामले बढ़े, जैसे ही न्यूज रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि भैया ऑक्सीजन की कमी सामने आई है, सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, शेयर ने रफ्तार पकड़ी। 51% का ग्रोथ इसने दिखाया है पिछले एक साल में अगर हम देखें तो एक साल के हाईज में ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 521% का ग्रोथ है, 13 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था। बड़ी तेजी आई, जब भी गिरावट आई बड़ी तेजी आई, गिरावट आई बड़ी तेजी आई, गिरावट आई। इनका बिजनेस कोरोना काल में और ज्यादा बढ़ गया है। 3 साल में अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में यहाँ पर 102% का ग्रोथ है। हालांकि शेयर इससे पहले 52 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन टूट गया, 9 रुपए तक पहुंचा, 10 रुपए तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद जो इसने रैली दिखाई है वो वाकई में बहुत बड़ी रैली है और पिछले एक हफ्ते में ये रैली और ज्यादा बड़ी बन चुकी है। स्मॉल कैप शेयर है ये, 1132 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 86 लाख के अराउंड का वॉल्यूम ट्रेड है। काफी बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीदारी यहाँ पर करने के लिए आ चुके हैं। प्रमोटर के पास 67.39% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 0.14% की जो होल्डिंग थी वो 0.09% की हो चुकी है। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। यहाँ पर आप देखिए तो 2013 में आखिरी बार डिविडेंड पे किया था, लेकिन उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। कंपनी की ये वेबसाइट है और कंपनी की अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो कई सारे प्रोडक्ट बनाती है ये कंपनी, जिसमें हाइड्रोजन सिलेंडर से लेकर एल्यूमिनियम सिलेंडर से लेकर जम्बो सिलेंडर से लेकर एक्सपोर्ट सिलेंडर से लेकर ब्रीदिंग एयर सिलेंडर तक शामिल है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखने की कोशिश करें तो इंडिया के बाहर भी कंपनी काम करती है। इनकी फैक्ट्रीज अगर हम बात करें तो इंडिया में देखें तारापुर में इनकी फैक्ट्रीज है, केसेज में इनकी फैक्ट्रीज है, उसके अलावा दुबई में इनकी 2 प्लांट्स है, प्लांट 1 और प्लांट 2 दुबई में है। यूएसए में भी इनका एक प्लांट है और चाइना में भी इनका एक प्लांट देखने को मिल रहा है। प्रोडक्ट इनकी कई सारी है, कई बड़ी प्रोडक्ट इनके है। इंडस्ट्रियल गैस सिलेंडर्स बनाने का काम करती है। फायर सेफ्टी की अगर जो हम बात करते हैं, जहाँ आग लगती है और जो फायर सेफ्टी वाले होते हैं वो भैया वो भी बनाने का काम कंपनी करती है। कई सारी चीजें हैं सेफ्टी, हाइड्रोजन सिलेंडर से लेकर अगर हम ऑक्सीजन की मेडिकल अप्लायंस, मेडिकल एप्लीकेशन सिलेंडर्स की अगर हम बात करें जो हम ऑक्सीजन कहते हैं, उसके अलावा हम स्कूबा ड्राइविंग वगैरह के लिए जब जब जाते हैं तो अंडर वाटर के लिए ब्रीदिंग एयर सिलेंडर जो होता है वो भी कंपनी बनाती है। एल्यूमिनियम सिलेंडर से लेकर कई सारी चीजें हैं जो ये कंपनी बनाती है। सीएनजी व्हीकल्स अगर आप देखिए, जो कार में हम सीएनजी फिट करवाते हैं तो सीएनजी स्टील सिलेंडर बनाने का काम भी ये कंपनी करती है। छोटी कंपनी है लेकिन इनके बिजनेसेस आज ज्यादा बड़ी मजबूती दिखाते हुए नजर आ रहे हैं।
कई सारे डिविजन्स हैं, कई सारी सब्सिडरीज है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी काफी बड़ी है, छोटी कंपनी है लेकिन अब जाके ये कंपनी ट्रेंड में आई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑक्सीजन मेकर्स में काफी बड़ी रैली हमें देखने को मिली है, जिसमें इस कंपनी का नाम भी शामिल है और काफी बड़ी तेजी अब ये दिखा भी रहा है। एवरेज कैंटो के बारे में अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी शानदार है, तेजी के संकेत है, शेयर ऊपर तक जाएगा, लेकिन हाँ जब तक कोरोना का पैनिक है तब तक शेयर तेजी दिखाएगा, जैसे पैनिक खत्म होगा वापस शेयर नीचे भी आएगा। टेक्निकल रेटिंग अभी भी बढ़िया देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 18% लोग बेचने की बात करें और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत भी दे रहे हैं। फ्रेश ब्रेकआउट्स कंपनी रोज बना रही है और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भैया कुछ चीजें ये भी है कि प्रमोटर के द्वारा देखिए जो प्लेज शेयर है उसको रिलीज किए गए हैं और वो भी यहाँ पर देखने की बात है, बड़े बड़े अमाउंट्स है, ये काफी बड़े अमाउंट्स है, लेकिन फिर भी कंपनी अभी ट्रेंड में है और ट्रेंड में रहने वाली है। रेवेन्यू में बड़ा इजाफा इनका आया है, आप देखिए 250 करोड़ तक के रेवेन्यू पहुंच चुके हैं और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में भी बड़ी ग्रोथ आई है। इससे पहले प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं था, जून क्वार्टर में 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, सितंबर में 28 करोड़ रहा, दिसंबर में 50 करोड़ रहा। जहां बाकी कंपनियों के प्रॉफिट टूट रहे हैं वहां इनके प्रॉफिट बहुत बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और आने वाला नेक्स्ट क्वार्टर में शायद हो सकता है इनके प्रॉफिट आपको 100 करोड़ तक छूते हुए नजर आ जाए। कंपनी धीरे धीरे बहुत बड़ी तेजी की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये शॉर्ट टर्म की तेजी है, 150 रुपए तक जाने का दमखम है यहाँ से इस शेयर में, अगर यही ट्रेंड रहा तो, अगर यही पैनिक रहा तो। अगेन मैं कह रहा हूं इस कंपनी का जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना के पैनिक के ऊपर टिका हुआ है। जितनी ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लतें होगी, जितना इनकी डिमांड होगी, उतने ही इस शेयर की वैल्यू बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये शेयर अभी भी आज तो 20% का अपर सर्किट लगा सकता है, लेकिन कल भी और मतलब परसों भी जब मार्केट ओपन होगा तो दोबारा आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। 120-125 रुपए के टारगेट दोबारा आपको यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 150 रुपए तक पहुंचने के बाद, हालांकि लंबा वक्त लगेगा उसमें, आपको थोड़ी बहुत गिरावट भी वहां से देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है और जो किल्लत हुई है ऑक्सीजन सिलेंडर की उससे इस कंपनी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचा है और पहुंचने वाला भी है। तो यही कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रहिए, तेजी जो आई है वो अभी भी बरकरार रहेगी, अभी और बड़ी तेजी भी आपको देखने को मिल सकती है यहाँ पर, और फ्रेश बाइंग करना चाहो तो कर सकते हो और कंपनी का बिजनेस और ज्यादा बढ़ने वाला है यहाँ से। और कोरोना की अगर हम बात कर रहे हैं तो भैया अब केसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पर, ऑफिशियल नंबर्स जो बताए जा रहे हैं उससे ज्यादा के आंकड़े अभी देखने को मिल रहे हैं। हर कोई मारा मारा घूम रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए और कहीं ना कहीं इस कंपनी को इससे फायदा भी है। तो कहूंगा कि खरीदारी करना चाहो तो कर सकते हो यहाँ पर और तेजी देखने को तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, प्लीज उसको ध्यान रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये शेयर आप खरीद लो फिर बाद में आपको तेजी यहाँ पर आएगी। याद रखिए जब तक कोरोना का पैनिक है तब तक इस शेयर में तेजी है, जैसे कोरोना का पैनिक थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, जैसे ही ग्राफ नीचे की तरफ ढलना शुरू होगा, इस शेयर की कीमत भी आपको उसी तरीके से नीचे भी जाते हुए नजर आ सकती है। तो कोरोना के पैनिक के ऊपर इस शेयर की तेजी देखने को मिलेगी, जैसे ही पैनिक खत्म होगा धीरे धीरे आपको इसकी कीमत भी नीचे की तरफ जाती हुई नजर आएगी। तो अगर ये शेयर 130-150 रुपए के आसपास पहुंचता है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, तब तक तो तेजी जरूर देखने को मिलेगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एवरेज कैंटो सिलेंडर लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं, और हाल फिलहाल में जिस तरीके का पैनिक फैला है कोरोना की वजह से, हालांकि पैनिक फैला ही नहीं, सच में उतने बड़े केसेस और पैनिक ऐसा होना भी चाहिए, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।